हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू। तो आइए फिर से गुम हो जाते हैं एक नए विचार में। तो फ्रेंड्स, आज जो विचार मेरे मन में आया है वो है परवरिश, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। एक बच्चा बड़े होकर किस प्रकार का मानव बनेगा यह उसकी परवरिश पर आधारित है। परवरिश यह एक शब्द ही नहीं है, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप किस प्रकार बनाना चाहते हैं उसी की पूर्ण प्रक्रिया है। यदि आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर इन सब में से कुछ भी बन जाता है बड़े होकर, तो यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि क्या वह अच्छा इंसान बन पाया है। किसी भी मानव के बोलने का तरीका उसकी परवरिश को बताता है। संस्कार वह होता है जो बच्चों को दिया जाता है, और परवरिश उसे कहा जाता है जो बच्चा अपने आप ही घर में जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें देखकर सीखता है। बच्चा जब 4 और 5 साल का होता है तभी से ही वह घर में हो रही चीज़ों को ध्यान देने लग जाता है। माँ बाप का आपस में बोलने का तरीका, एक दूसरे को दिया जाने वाला सम्मान, या घर के किसी भी प्रकार के झगड़े हो, वह हर चीज़ पर ध्यान देता है। और माँ बाप सोचते हैं बच्चा छोटा है, वह नहीं समझ रहा। ऐसा नहीं है, बच्चा हर चीज़ समझ रहा होता है और वह आगे चलकर उसी प्रकार बन जाता है जिस प्रकार आप उसके सामने नज़र आते हैं। यदि आप अपनी पत्नी से कठोरतापूर्वक बात करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो आगे चलकर आपका बेटा भी अपनी बीवी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। एक बच्चा खाली किताब होता है, अब उसमें कौन कौन से पाठ को डालना है यह उसके माँ बाप पर आधारित होता है। बच्चे का मस्तिष्क नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत उत्सुक होता है, और ज़्यादातर बच्चे अपने आप ही चीज़ों को सीख लेते हैं, क्योंकि एक बच्चे को बाहर तो जाने को मिलेगा नहीं, इसलिए वह घर को ही देखकर या घर वालों को ही देखकर बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को सकारात्मक चीज़ों को सिखाना चाहते हैं या नकारात्मक चीज़ों को। आज के माता पिता में आपस में ही बोलने का लहजा सही नहीं है। वे छोटी छोटी बात में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, और वही उनका बच्चा सामने बैठा देखता है और उन्हीं चीज़ों को सीखता है। आज माँ बाप अपने ही माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते, तो बच्चा वही देख रहा है, फिर वह आपकी सेवा क्यों करेगा। आज माँ बाप बुरी आदतों से घिरे हैं, तो बच्चा भी बुरी आदतें ही सीखेगा, जैसे सिगरेट, गुटखा। आए दिन माँ बाप के बीच डिवोर्स होता रहता है, यह भी तो बच्चा ध्यान देता है। आपको देखकर उसे भी शादी मजाक लगती है। आप यदि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे तभी आपका बच्चा आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। आज की माँओं की बात करें तो वही इतनी अभद्रतापूर्ण हो गई हैं कि उनकी बेटी तो उसी प्रकार बनेगी, फिर उनसे उस घर के सम्मान की आशा कैसे की जाए जिस घर वह शादी करके जाएंगी। यदि माता पिता किसी भी कार्य से लेकर बोलने के लहजे तक को यह ध्यान में रखकर करें कि बच्चा हमारे हर चीज़ को ध्यान दे रहा है, तो आप अपने अनुसार अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। क्योंकि परवरिश में बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा सब देखकर स्वयं ही सीखता है। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे के अंदर सकारात्मक चीज़ों का बीज बगैर बताए ही बो सकते हैं। बच्चा आपके उठने से लेकर सोने जाने तक के हर प्रक्रिया पर ध्यान देता है। आप सुबह उठकर किस चीज़ को सबसे पहले हाथ में लेते हैं या क्या करते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आप सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता के पैर छूते हैं, तो आपका बच्चा भी यही सीखेगा। यदि आप बच्चों के सामने गाली देते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा उसे भी ध्यान देता है और वह सब सीखता है। बच्चा जब तक छोटा रहता है तब तक उन चीज़ों को सीखता है, उसके पश्चात सबसे पहले आप ही के ऊपर उन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है जो वह बचपन से सीखा रहता है। यदि बच्चे में सकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो माँ बाप खुश होते हैं और यह श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, किंतु यदि बच्चे में नकारात्मक चीज़ें निकल आती है तो वह उसका श्रेय दूसरे पर डाल देते हैं कि मेरा बच्चा यह कहाँ से सीख लिया। अब जब बच्चा बड़ा हो चुका है तब बहुत देरी हो चुकी है। अब बच्चे में आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते और ना ही उसे अपने अनुसार बना सकते हैं। जिस प्रकार का बीज आपने बचपन में उसके अंदर डाला था या बोया था, उसी प्रकार का फल अब आपको उस बच्चे के रूप में मिलेगा। कहने का श्रेय बस इतना है कि आपका बच्चा आपकी ही छवि बनकर उभरता है, इसलिए जब बच्चा घर में आ जाए तो आप स्वयं भी बच्चा बन जाइए और अपने अंदर उन्हीं चीज़ों को उभारिए जो आप अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं। आपकी छवि होने के कारण आपका बच्चा जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा, उसमें उसका नाम आप ही से जोड़ा जाएगा। इसलिए अपने संतान रूपी सोने को इस प्रकार निखारिए कि जब वह चमके तो उसे चमकाने का श्रेय आप पर ही जाए, तो आपको गर्व महसूस हो और उस सोने की शुद्धता आपसे ही आई है, इसका श्रेय आपको मिले।
अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बेटे को या बेटी को सोना बनाना चाहते हैं या तांबा। आपकी परवरिश आप ही को प्रभावित पहले करेगी, उसके बाद समाज को प्रभावित करेगी। नकारात्मक परवरिश समाज में जुर्म पैदा करता है और सकारात्मक परवरिश समाज को बनाता है। एक बच्चा मिट्टी का वह घड़ा होता है जिसे किस प्रकार का आकार प्रकार देना है यह उसके माँ बाप पर आधारित है। बच्चा रूपी घड़ा उसे आकार देने के लिए सर्वप्रथम माँ बाप को ही उच्च कोटि का कुम्हार बनना होगा ताकि वह उसे उत्तम कोटि का घड़ा बना सके। अपना देश तो परवरिश को लेकर उच्च कोटि का देश है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपने विचार भी हमें बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।